प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड, जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत बरकत पाते हैं। आपकी आरा हमारे लिए बहुत इंकरेजिंग है। खुदावंद आपको इसी तरह से बरकत देता रहे। दोस्तों, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपके सोशल मीडिया के मैसेजेस, आपकी फोन कॉल्स यकीनन हमारे लिए बहुत इंकरेजिंग है। जीसस क्राइस्ट टेलीविजन की सारी टीम जो है वो पुरजोश है, क्योंकि खुदावंद काम कर रहा है, पाकरू काम कर रहा है जैसी टीवी के वसीला से और प्रेज द लॉर्ड के प्रोग्राम के वसीला से। इसलिए अब आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही शानदार होने को है। और अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें, काम को बंद कर दें और बैठ जाएं टीवी स्क्रीन के सामने, क्योंकि आज आप बरकत पाने को हैं और खुदावंद का जलाल आप पर जाहिर होने को है। खुदावंद की तारीफ हो। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत है। यरूशलेम यानी नया यरूशलेम, उसकी ज़रूरत क्या है और खुदावंद के कलाम में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, आज हम ये जानेंगे और इसमें से बहुत कुछ सीखेंगे। मेरे आज पहले गेस्ट जो हैं खुदा के खादम, किसी तारफ के मोहताज नहीं, बहुत सारे टेलीविजन पर आप उनको देखते हैं, टीचर हैं, प्रीचर हैं, खुदा की खिदमत में मशगूल हैं। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर सरवर मसीह को। डॉक्टर साहब, वेलकम इन द शो। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? खुदा उनकी तारीफ हो। डॉक्टर साहब, 10वां सीजन है हमारा और मोर देन 300 जो है अभी तक शोज हमने कर लिए हैं और मोर देन 150 खादमों को हमने इस जो है स्टेज के ऊपर बुलाकर खुदा के कलाम की खिदमत उनके हाथों पे सौंपी है और उनमें से आप भी हैं। आप हर सीज़न में, गालबन हर सीज़न में आप आए हैं। खुदावंद आपको इसी तरह से बरकत दे। कैसा लग रहा है आपको 10वें सीज़न में दोबारा से आना? जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। थैंक यू कि मोर देन 300 प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करना और कलीसियाओं तक खुदा के कलाम को पहुंचाना, ये बहुत बड़ी खूबसूरत और खुश आइन बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि इस 10वें सीज़न में आना और इसका हिस्सा बनना। सो मैं आपका और आपकी सारी टीम का भी मशहूर हूँ। थैंक यू। मुनासिब जाना कि मैं आज आप लोगों के साथ बैठकर खुदा के कलाम की बातों को, हमारी ख्वाहिश है डॉक्टर साहब के जितने भी खुदा के मुस्तनद खादम हैं वो ज़रूर हमारे साथ बैठकर खुदा के कलाम की दुरुस्त तशरीह जो है खुदा के लोगों तक पहुंचा सके, ताकि कोई शख्स भी अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम से जो है वो पुरनूर होता चला जाए, उसके दिल के अंदर लिखा जाए खुदा का कलाम और वो जो है खुदा उनकी बादशाहत में आगे बढ़ सके। डॉक्टर साहब, आज हमारा टॉपिक बड़ा ही यूनिक है। बहुत कम इस पे डिस्कशंस होती हैं। गो के सेमिनार्स भी मैंने बहुत कम देखे हैं इन दिनों में इस पे, लेकिन द एंड टाइम इज़ हियर। मैं नियर भी नहीं कहूँगा, हियर इट इज़ स्टार्टेड 1948 में जब इसराइल की दोबारा से बुनियाद रखी गई। कहा जाता है कि एंड टाइम उस दिन से शुरू हो चुका है और अब आगे चल रहा है। बहुत कुछ हमने इस प्रेज द लॉर्ड में जो है वो डिस्कस किया है, जिसमें मिलेनियम किंगडम है और रैप्चर है, सारी चीज़ों हैं। आज जो नया यरूशलेम है उसके ताल्लुक से आपसे कुछ जानना चाहेंगे। पहले तो थोड़ा सा ये बताएं कि यरूशलेम है क्या और यरूशलेम आज भी मौजूद है, इसराइल के अंदर मौजूद है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर हम नए यरूशलेम पे आते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। सो जब हम यरूशलेम की बात करते हैं तो इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत लॉन्ग है और इसका जो पहला नाम, इसको सालम भी कहा जाता है। और फिर दाऊद बादशाह के ज़माना से पहले 7.5 साल तो दाऊद ने हाबरून में हुक्मरानी की, लेकिन उसके बाद कलाम इस बात को बयान करता है कि दाऊद के ज़माना से लेकर जो है खुदा यसू मसीह के ज़माना तक और फिर 2018 से लेकर अब तक यरूशलेम जो है इसराइल का कैपिटल रहा है। और इससे मुराद ही यही है सलामती का शहर। लेकिन तो भी आप तारीख से बड़े अच्छे तौर से वाकिफ़ हैं कि आल्दो उसके नाम से ज़ाहिर है कि सलामती का शहर,
और इससे मुराद ये है कि सलामती इसमें बसी रहेगी, और एक खूबसूरत शहर जो कि पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ है। और लेकिन ये है कि इसके बावजूद कहा जाता है कि मोर देन 27 टाइम्स इस पर जो है डिफरेंट नेशंस ने हमले किए और इसको मस्मार किया गया, जला दिया गया। लेकिन खुदावंद की ये फेवर और खुदावंद की ये मेहरबानी कि हर जो है बार दोबारा से खुदावंद ने अपने लोगों को फजल बख्शा कि दोबारा से इसे तामीर करें, दोबारा से इसे कायम करें। सो जैसे अभी आपने कहा कि 1948 से ऑनवर्ड जो है यरूशलेम जो है अब फिर से इसराइल के पास है। अगरचे 1948 में हिस्टोरिकली ये कहा जाता है कि आधा यरूशलेम इसराइल के पास था, लेकिन 1967 में जब अरबों के साथ 6 डेज़ वॉर हुई तो उसमें पूरा यरूशलेम जो है यहूदियों ने ले लिया। और आल्दोस जो है उनका जो कैपिटल ये नहीं था, तल अबीब कैपिटल रहा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल में आया तो उसने यरूशलेम में खड़े होकर कहा कि आई डिक्लेयर यरूशलेम एज अ कैपिटल ऑफ इजराइल। सो अब फिर से वो कैपिटल है। तो ये एक मुख्तसर हिस्ट्री और मुख्तसर इसके बारे में बयान, आल्दो इसके बारे में बहुत हम लंबी बात, और जैसे अभी आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे कि इस पर सेमिनार्स जो है वो किए जा सकते हैं, एक प्रोग्राम नाकाफ़ी है इसके लिए। सो ये है कि ये बादशाहों का शहर रहा है, कैपिटल है, और स्टिल जो है इसको इसराइल का कैपिटल जो वो डिक्लेयर किया गया है। और कहा जाता है कि जब मिलेनियम किंगडम आएगी तो देन भी जो है यरूशलेम पूरी दुनिया का, चूँकि खुदावंद की बादशाही 1000 साल की जो बादशाही है उसमें जो कैपिटल होगा वो कोई और शहर नहीं बल्कि यरूशलेम होगा। सो इन सारी बातों से हम बिब्लिकली और उसके साथ साथ जो है वो इसराइल के बादशाहों की नज़र में और बिलखसूस जो है वो खुदा की नज़र में यरूशलेम की कदर व कीमत को हम देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, यरूशलेम की एक पूरी हिस्ट्री है, इस अबाउट 3500 ईयर्स ओल्ड। जब आपने कहा दाऊद ने पहली दफ़ा इसको जो है वो एज अ कैपिटल शो किया। यरूशलेम है तो सलामती का शहर, लेकिन कभी सलामती इसमें कम ही नज़र आई है हिस्टोरिकली। और अब तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही यहाँ की ये है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको नहीं हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। डेफिनेटली वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट हेयर, बट यरूशलेम जो है, यीशु मसीह ने भी यरूशलेम के बारे में कुछ जो है वो कहा हुआ है जो कि पूरा हो गया 70 AD के अंदर। ऑलमोस्ट इट वाज डिस्ट्रॉयड, पूरा का पूरा जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। दोबारा से जो तामीर है, क्या ये इसका बिब्लिकल रेफरेंस बाइबल के अंदर मौजूद है? जी, जब हम आमूस की किताब उसका 7वां बाब पढ़ते हैं और देन जब हम यर्मिया की किताब उसका 23वां बाब पढ़ते हैं, हिजकिय्याह की किताब उसका 38वां बाब, उसकी जो है वो 8 से 10 आयत तक, सो ये सारे रेफरेंस जो हैं वो यरूशलेम की तामीर का जिक्र, इवन के खुदा उनका बंदा ज़करिया जो इसके बारे में यरूशलेम की दोबारा तामीर के बारे में बयान करता है। और फिर खुदा यीशु मसीह ने, जब हम लूका के इंजील उसका 21वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर 24वीं आयत के अंदर कहा कि और वो तमाम कौमों में जो है वो असीर करके पहुँचाए जाएंगे और यरूशलेम जो है वो गैर कौमों से पामाल होता रहेगा जब तक कि गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो। सो इट मीन्स के एक बार जो है खुदा ने कहा अगरचे बनी इस्राइल परागंदा होंगे, गैर अक़वाम की असीरी में जाएंगे, और जैसे ये है कि 70 AD में ये सब कुछ हुआ, लेकिन तो भी खुदावन ने इसी वर्ष में इस बात का इशारा किया कि जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो जो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। लेकिन जब हम देखते हैं 1948 और बिलखसूस जब हम देखते हैं 1967 और इससे ऑनवर्ड जब हम देखते हैं तो उस वक्त से बाद पॉलिटिकली और रिलीजियस वे से और इंतज़ामी एतबार से अब यरूशलेम अगरचे गैर अक़वाम वहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन
अब वो टोटली जो है जेंटाइल के कब्जे से निकलकर अथॉरिटी या गवर्नमेंट जो है वो इसराइल की है। सो ये बात कि दोबारा से एक बार वो परागंदगी में से गुजरा, उसे ट्रैम्पल किया गया गैर अक़वाम ने, और मोर देन 7 नेशंस आई, जिसमें रोमन्स हैं और बेजेंटाइन्स हैं और फिर ऑटोमन अम्पायर, जॉर्डेनियन, और फिर गॉल, और कुछ फिर जो है इवन के ब्रिटिश भी आए। सो इन सब ने इसे पामाल किया, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अभी हम देखते हैं कि अब वो दोबारा से जो है वो खुदावंद के लोगों के पास मौजूद। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये तो बात होगी डॉक्टर साहब, पुराना यरूशलेम अभी मौजूद है, हम पुराना नहीं कहेंगे, रिसेंट यरूशलेम जो है, जब तक यीशु मसीह की सेकंड कमिंग नहीं होती और वो दाऊद की बादशाहत को दोबारा से कायम नहीं करते, तब तक ये कैपिटल होगा और उसके बाद भी होगा 1000 साल तक। नया यरूशलेम जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? नया यरूशलेम की क्यों ज़रूरत है जब यरूशलेम मौजूद है? इसकी डॉक्टर साहब कई रीजंस हो सकती हैं हाँ जी, कि इसकी क्या ज़रूरत है। सो पहली बात कि खुदावंद जो है हर वो उस चीज़ को, यहाँ पे गुनाह है, लानत है, हम देख रहे हैं जब हम मुकाशवा किताब उसका 21वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और फिर मैंने नया आसमान और नई ज़मीन जो है वो देखी, क्योंकि पुराना आसमान और पुरानी ज़मीन जाती रही थी। और उसके बाद जो सेकंड वर्ड्स है उसमें यही है, और फिर मैंने नए यरूशलेम को जो कि दुल्हन की मानंद आरास्ता था आसमान पर से उतरते हुए देखा। सो खुदावंद जो है वो अपने लोगों के लिए सलामती के प्लान्स रखता है। जब आप इब्रानियों का ख़त उसका 10वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर कलाम ये कहता है कि और मेरे लोगों के लिए जब वो सब्बत का आराम बाकी है। लेकिन तो भी ओवरऑल देखा जाए, चाहे हम मूसा से लेकर यहोशुआ और फिर डेविड से लेकर मसीह तक, सो हमें सब्बत का आराम जो है जिसकी बात मोसेस ने की, या जिसकी खुदा के नज़दीक बात थी कि खुदा अपने लोगों को आराम बख्शे, सो उस रेस्ट को जो है वो एक्सपीरियंस नहीं किया। जस्ट ये जो है वो सैटरडे को रेस्ट कर लेना ही, फिजिकली बहुत सारे कामों से अवॉइड करना ही नहीं था, बल्कि ये खुदावंद का मकसद जो है वो ये था कि स्पिरिचुअल रेस्ट की तरफ खुदावंद इशारा कर रहे थे कि टाइम विल कम। ना तो यहोशुआ ने उन्हें वो आराम दिया, ना डेविड ने वो आराम दिया। मुसलसल कौम जो है वो जंगों में से और लड़ाइयों में से, काल में से, कहत में से और बैरूनी हमलों में से गुजरी। सो एक तो ये रीज़न है कि जो मौजूदा यरूशलेम है, यहाँ पर वो आराम या वो पीस, जैसे उसका नाम है, सलामती का शहर, उसके लोगों ने वहाँ पर सलामती को एक्सपीरियंस नहीं किया। सो इसलिए रियल पीस को एक्सपीरियंस करने के लिए लाजमी है कि खुदावंद नए यरूशलेम को इस ज़मीन पर लेकर आए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ज़मीन, क्योंकि नए यरूशलेम के हवाले से थोड़ी सी और वजाहत चाहिए, क्या यही ज़मीन होगी और इसी पे खुदावंद नया यरूशलेम लेकर आएगा, इसी ज़मीन के ऊपर, या थोड़ा डिफरेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप मुकाशवा किताब उसका 21वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर कलाम ये कहता है कि फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही। और यानी कि पहला आसमान, पहली ज़मीन खुदावंद ने वाइंड अप कर दिया, क्योंकि खुदा के नज़दीक जो है गुनाह के बाइस आसमान पर लूसीफर ने और ज़मीन पर भी लूसीफर के बाइस आदम और हवा और फिर उसकी नस्ल ने गुनाह किया। सो आसमान भी खुदा की नज़र में पाक नहीं, ज़मीन भी, और जो मौजूदा प्रेजेंट हेवन एंड अर्थ है, सो ये खुदा की नज़र में पाक नहीं है। सो इसलिए पहली बात तो यह है कि खुदा नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा कर रहा है, सो जो पाक होगी, जिसमें गुनाह नहीं होगा, और जिसमें इवन के कोई नापाक, जैसा कि आगे चलकर हम इन्हीं 21वें और 22वें बाब के अंदर पढ़ते भी हैं कि कोई नापाक, घिनौने काम करने वाला और झूठी बात का घड़ने वाला जो है उस शहर में दाखिल ना होगा। सो इट मीन्स कि खुदा नई चीज़ों को महज न्याय नहीं बना रहा, बल्कि पाक भी बना रहा है, जो खुदा की नज़र में पाक होंगी। और उसी नए आसमान और नई ज़मीन में जो है वो खुदा ये बात करता है कि फिर मैंने शहर मुक़द्दस यानी यरूशलेम को
आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा और उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया। सो इट मीन्स के जैसे आपका ये क्वेश्चन कि क्यों जो है नया आसमान नई ज़मीन, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि खुदा की नज़र में ये पाक नहीं है। इसकी नीड इसलिए क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया खुदा के लोगों ने। तो इसी सबब से चूंकि आसमान नया है, नई ज़मीन है, सो इसलिए पुरानी ज़मीन पर नया यरूशलेम नहीं होगा, बल्कि खुदा जो है इस ज़मीन को भी मकतूब की तरह लपेट देगा और एक जैसे चीज़ों को रैप अप कर दिया जाता है, आसमान को भी रैप कर देगा और ज़मीन को भी रैप अप कर देगा, नए आसमान को नई ज़मीन को क्रिएट करेगा। सो इट मीन्स के क्रिएशन का काम जब वो महज माजी में ही नहीं हुआ, बल्कि इन फ्यूचर भी क्रिएशन का काम होने जा रहा है। और फिर एक और बात कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि ज़मीन पर नई ज़मीन पर जो है वो आसमान और ज़मीन, नई ज़मीन पर नया यरूशलेम होगा, क्योंकि वो इस यरूशलेम की मानद जो है वो आम मटेरियल से बना हुआ नहीं है, जो है ना वो दुनियावी या ज़मीनी या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बना हुआ नहीं है, और वो फिर से बर्बाद होने वाला या फिर से मस्मार होने वाला नहीं है, या फिर से आग से जल जाने वाला नहीं है, और फिर से उसको कोई दुश्मन उस पर हमला करके उसकी दीवारों को गिरा नहीं देगा, उसके फाटकों को नहीं जलाएगा, बल्कि ये वो शहर है जिसके बारे में इब्रानियों का मुसन्नफ इब्राहिम के बारे में बात करता है कि वो एक पायदार शहर का जब वो मुतलाशी था, जिसका बनाने वाला, जिसका मामार खुदा खुद है। आमीन, बेशक। सो ये एक ऐसा और पायदार और मजबूत शहर होगा कि जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की दूसरी आयत के अंदर कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूँ। सो मैं डॉक्टर साहब इस बात पे भी गौर कर रहा था कि वो जगह किस कदर खूबसूरत होगी। खुदा आप देखिए, ज़मीन अगरचे यहाँ पे गुनाह है और गुनाह के बाइस, जंगो जदल के बाइस, जल्जलों के बाइस, कहत के बाइस और कई तरह के क्राइसिस के बाइस ज़मीन की शेप बिगड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या इसके अलावा यूरोप के कुछ एरियाज़, इवन के कुछ एशिया के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो स्टिल बड़ी खूबसूरती जब अपने अंदर रखते हैं। सो खुदावंद की क्रिएशन में आसमान खूबसूरत हमें नज़र आता है, ज़मीन खूबसूरत नज़र आती है। सो मैं इस बात पे गौर कर रहा था कि ये वो आसमान, ये वो ज़मीन जिनके बारे में खुदा ने महज कहा और ये वजूद में आ गए, और अब ये वो यरूशलेम है जिसके बारे में खुदावंद ने आज से 2000 साल पहले कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। सो वो किस कदर ज्यादा खूबसूरत होगा कि जिसको पिछले 2000 साल से खुदा का बेटा जब वो तैयार कर। आमीन, आमीन, आमीन। सो ब्यूटीफुल। हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारी इमेजिनेशन से कहीं बढ़कर वो रोशन और मुनव्वर होगा, और कीमती पत्थरों से आरास्ता, दरवाजे जो हैं वो मोतियों के और उसकी बुनियादी कीमती पत्थरों की, और हर 12 दरवाजे और दरवाज़ों पर जो है खुदा के लोगों को वेलकम करने के लिए एंजल्स जो हैं दरवाज़ों पर मौजूद, और वहाँ पर सूरज और चांद की रोशनी नहीं है, क्योंकि कलाम ये कहता है कि बर्रा उसका चिराग है, यानी खुदा के जलाल से और बर्रा जो उसका चिराग है उससे वो रोशन होगा। और सेकेंडली हम जो कलाम ये कहता है कि जैसे अभी तो हम ये जानते हैं कि हम उसके जब वो बेटे हैं, लेकिन जब वो जाहिर होगा तो क्या कुछ होंगे, बस इतना जानते हैं कि उसकी मानंद होगी। जैसे वो जलाली है वो हम भी जलाली। इट मीन्स के वो मुकद्दसीन के जलाल से और खुदा के जलाल से और बर्रा जो उसका चिराग है उससे मामूर होगा। आमीन। तो ये सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब बातें, और मेरे लिए बहुत ही जो है वो सरप्राइजिंग और बड़ी क्या कहते हैं खुशी की बात ये है कि वो ज़िंदगी का दरख्त जिसे मना किया गया था कि फल ना कहीं खा ले आदम और हवा को निकाल दिया गया, वो ज़िंदगी का दरख्त भी वहाँ पर होगा अंदर, और ज़िंदगी के दरिया की नदी भी जारी होगी, बरे का तख्त भी होगा और खुदा का तख्त भी होगा, और हम सब जो है वो खुदा की हजूरी में जो है वो खड़े होंगे। बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। बड़ी
शॉर्ट टाइम में आपने बहुत ही जल्दी जल्दी खुदावंद की कलाम में से बयान किया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। टाइम महदूद है, बहुत कुछ आई नो यू आर हाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, अभी ये बहुत कुछ पेश हो सकता है और इस पे सेमिनार भी हो सकता है, लेकिन आई एम ग्लैड कि आप आए हैं और बड़ा खूबसूरती से बयान किया। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करें। दोस्तों, नया यरूशलेम हर उस शख्स के लिए तैयार किया गया है जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है और जान देने तक वफादार रहेगा। ज़िंदगी का ताज उसके लिए है। ज़िंदगी के दरख्त में से वही खाएगा, ज़िंदगी के पानी में से वही पिएगा जो नए यरूशलेम के अंदर मौजूद है। और नया आसमान और नई ज़मीन उस शख्स के लिए है जो यीशु मसीह के खून से धुलकर खुदा के घराने में शामिल हो गया। इसलिए सोचें कि क्या आप खुदा के घराने में अभी तक शामिल हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं हुए तो दरवाज़ा खुला है। यीशु मसीह अपनी बाहों को फैलाए, आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब आप अपने गुनाहों से तौबा करें और यीशु मसीह के जामा को पहन लें। एक खूबसूरत गीत सुनते हैं, ब्रेक लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक में जाइएगा ना कहीं, खूबसूरत गीत सुनिए। ब्रेक के बाद दोबारा जो है आपकी खिदमत में आता हूँ। गॉस्पेल सॉन्ग। आमीन। वेलकम बैक दोस्तों। बड़ा खूबसूरत गीत आपने सुना है, प्रेज द लॉर्ड का ये खूबसूरत शो आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के ऊपर, और उम्मीद है कि आप बरकत पा रहे होंगे। अगर आपने पहला हिस्सा मिस किया है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, जैसी टीवी पाक यूट्यूब का चैनल है, वहां पर जाकर आप इसका पहला हिस्सा देख सकते हैं जो डॉक्टर सरवर मसीह के साथ है। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, इसलिए आप बरकत पाएंगे। टॉपिक भी आपको बताता चलूं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, यरूशलेम और नया यरूशलेम और इसकी क्या अहमियत है। मेरे दूसरे मेहमान वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च के बानी और चेयरमैन, खुदा के अजीम खादम, टीचर हैं, प्रीचर हैं, खुदावन की खिदमत में मशगूल हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। आपकी भरपूर तालियों में पास्टर शहजाद परवेज। और सब कैसे हैं? वेलकम इन 10th सीजन। थैंक यू वेरी मच। और आप भी हर सीजन में हमारे साथ शरीक हैं, बल्कि जो रेनी सीजन है उसमें भी आप शरीक होते हैं। सारे मौसम देखे आपके साथ। खुदा उनकी तारीफ हो। पास्टर जी, सबसे पहले तो यरूशलेम की अहमियत के हवाले से कुछ बता दें, क्योंकि अभी तो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस तरह का है कि हमारे बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं यरूशलेम की हिस्ट्री के हवाले से। थोड़ा सा ब्रीफ करें कि ये यरूशलेम है क्या और इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके पीछे क्या खुदा के अजीम मकासद है। भाई साहब, जो इसकी इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस को अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया। इसे मुकद्दस शहर भी कहा गया, इसे दाऊद का शहर भी कहा गया, इसे मुकद्दस शहर यरूशलेम भी कहा गया, और इस तरह के बड़े इम्पोर्टेंट नामों से। जब हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो ये तकरीबन कोई अबाउट आज के दिन से इस तौर से तकरीबन कोई 5000 साल के करीब जो वो कदीम शहर हमें नज़र आता है। क्योंकि पैदाइश की किताब 14 बाब के अंदर देखें तो वहाँ पे हमें सालम का बादशाह मलके सिदर, बिल्कुल बिल्कुल, जो यरूशलेम का पुराना नाम हमें जब मिलता है। सो अब्राहम से लेकर बाप अब्राहम से लेकर क्राइस्ट तक तकरीबन 2000 साल का पीरियड जो है वो हमें नज़र आता है, और फिर क्राइस्ट से आज तक 2000 साल, तो 4000 साल तो यही बनते हैं। जबकि बाप अब्राहम से पहले इस शहर का वजूद था तो वहाँ मलके सदक जो है वो बाप अब्राहम का इस्तकबाल करने के लिए। सो इस तरह करीबन लगभग कोई जो हिस्टोरियंस हैं वो इसकी तारीख को 5000 साल कदीम जो है वो लेते हैं। सो अपने टाइटल्स के एतबार से, फिर अपने एक इंतहाई एंशिएंट सिटी होने के एतबार से बड़ा अहम है, और सबसे जो इसकी जो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा बाइबल में जब हम तरतीब अगर इसको देखना शुरू करें तो यरूशलेम के नाम से इस शहर का सबसे पहला तारुफ हमें यशु की किताब के अंदर जो है वो मिलता है कि पहला फर्स्ट टाइम इस शहर का नाम यरूशलेम, इससे पहले
ओरुसलेम भी इसे जो है वो कहा गया है। फिर इससे पहले जो है और कई नाम भी इसके लिए जो है वो इस्तेमाल हुए, कनानी लोगों ने नाम इस्तेमाल, मगर यरूशलेम लफ्ज़ हमें जो है वो बाइबल में यीशु की किताब के अंदर नज़र आता है। और फिर दाऊद बादशाह जो है उसका ये शहर जो है वो बना जब उसने इस एरिया को फतह किया और उसकी किंगडम 12 कबीलों पर जो हुई। तो सुलेमान के बाद हम देखते हैं कि जो 300 साल का अरसा गुजरा है उसमें 8 बड़े हमले इस शहर पे हो गए। मैं जल्दी से उसको बयान करता जाऊँ, पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ हवाला जात में बताता चला जाऊंगा। पहला सलातीन 14वें बाब के अंदर शाह मिस्र सेसक का पहला हमला, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो शाह अराम का दूसरा हमला, पहला सलातीन 15वें बाब के अंदर। फिर सुलेमान बादशाह की मौत के 150 साल बाद अरब और फ़लस्तीनियों का तीसरा हमला था ये, दूसरा तवारीख, और उसका बाब नंबर 21 है। फिर शाह अराम ने इस पे चौथा हमला किया, दूसरा सलातीन 12वां बाब। फिर इस शहर पे 5वां हमला हुआ, शाह इसराइल यहोआस ने ही किया, और ये दूसरा सलातीन 14वां बाब। फिर शाह असूर तिलगत पिलनासर ने इस पे जब वो अटैक किया, दूसरा तवारीख 28वां बाब। फिर उसके बाद शाह असूर सनहेरब जो है वो इस पे हमलावर हुआ, दूसरा सलातीन 18वां बाब। और फाइनली शाह बाबुल नबूकत नज़र जो है वो 8वां हमला था, जहाँ पे वो 70 साल की असीरी में यहूदियों और इसराइलियों सारा मुल्क जो है वो वहाँ पे चला गया। सो ये 300 साल के अरसे में ये 8 बड़े हमले जो है, बाकी जो छोटी मोटी झड़पें हैं वो अलग है, मगर ये 8 बड़े हमले हमें इस शहर पे नज़र आते हैं। और जब भी हमला हुआ, बड़ी एक गौर तलब बात यह है कि हर किसी ने यरूशलेम के अंदर हैकल को लूटा है। वहाँ का सोना चांदी और जो कीमती चीज़ें थी वहाँ पे उन्होंने लूटने की कोशिश की। और कई मरतबा तो ऐसा हुआ जो शाह यहूदा थे उन्होंने तावान के तौर पर जब वो हैकल की वो चीज़ें पेश की ताकि उनकी और उनके लोगों की जान जो है वो बची रहे। 70 साल के बाद हम देखते हैं ज़ुरेबाबल की क़यादत में नहमिया और अज़रा और ज़ुरेबाबल ये लोग वापस आते हैं, और ज़ुरेबाबल को खुदा इस्तेमाल करता है हैकल की तामीर में, नहमिया यरूशलेम को तामीर करता है, अज़रा नसबनामों को दुरुस्त करता है। तो वहाँ पे ये शहर फिर से तामीर जो है वो किया गया, इसकी फसील नहमिया ने तामीर की। बट उसके बाद हम देखते हैं कि इसको जो यूनानी लोग थे उन्होंने इस पे जो है वो अटैक किया, और इंताकुस 4 या 5 था गालबन, इंताकुस एपिफेनिस जो सिकंदर आज़म के जानशीनों में से एक था, तो उसने फिर इस शहर की जो वो ईंट से ईंट जो है वो बचाई है, और हैकल के तकद्दुस को पामाल जो है वो किया गया। गालबन 170 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट ये पीरियड जो है वो बनता है। और वहाँ पे फिर जो मकाबी ख़ानदान है, मतितिया की फैमिली जो है, जिनमें से उसका बेटा यहूदा जिसका लक़ब मकाबी जो है, तो वो उठा, क्योंकि यहाँ पर जो इंताकुस एपिफेनिस था उसने हैकल के अंदर जो है वो नापाक जानवर खंजीर की कुर्बानी जो है वो भी की, और वो तमाम मज़ाहब को मिला के एक नया एक ग्रुप जो है वो बनाने के चक्कर में। सो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक मरतबा फिर ये शहर तबाह किया गया। ये 9वीं दफ़ा जो है वो इस के साथ ऐसा हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो इसको रीबिल्ड जो है वो किया गया। मसीह के आने से 17 साल पहले हेरोदीस ने जो है हैकल की एक्सटेंशन भी की है और रेनोवेशन भी की है, उसको दोबारा तामीर नहीं किया बल्कि उसकी एक्सटेंशन जो है उसने की है। तो ये तो था मसीह से पहले का दौर जो हमें नज़र आता है, इस शहर की हिस्ट्री जो हमें नज़र आती है मुख्तसरन जो हमने बयान की। इसके बाद हम देखते हैं कि 70 AD में, जैसे पिछले एपिसोड में आप भी बयान कर रहे थे कि जब वो रोमन एम्परर टाइटस जो था उसने इस शहर को जब वो तबाह किया, और फिर एक लंबे अरसे तक यहाँ पे रोमी हुकूमत जो है वो चली है। जब हम थोड़ा सा जंप करते हुए आगे आए तो 637 के अंदर हमें यहाँ पे जब वो फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स हुकूमत जब वो नज़र आती है, जिसमें जो गालबन दूसरे खलीफा हज़रत उमर उन्होंने यहाँ पे इस पे कब्ज़ा किया, और वो कोई बड़ी जंगो जदल के साथ नहीं हुआ, बड़ा पुरसुकून अटैक था और बड़ी आसानी से उन्होंने इस पे जो है वो टेक ओवर इसको कर लिया। और 688 में जो बैतुल मक़दस है या मस्जिद है उसकी बुनियाद जो है वो रखी गई थी। सो यहाँ से आगे जब सिलसिला चलता है फिर हमें यहाँ पे
सलीबी जंगें भी नज़र आती हैं, और जिनके नतीजे में यहाँ पे क्रिश्चियंस ने जब वो कब्ज़ा किया और तकरीबन 80 साल यहाँ पे हुकूमत जो वो की है, और फिर उस हुकूमत का ख़ात्मा सल्तनत उस्मानिया का दौर में हमें जो है वो नज़र आता है, और तकरीबन ये 400 साल ये सल्तनत उस्मानिया जो वो रही, 1517 से 1917 तक। फिर उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के बाद जो इंग्लैंड है उसने इसको टेक ओवर किया, वहाँ से सबको निकाला, और उस वक्त 3 अक़वाम इस शहर के अंदर जो है वो बसेरा कर रही थी, क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और मुस्लिम्स, ये तीनों। सो 1948 के अंदर जब इसराइली वापस यहाँ पे पहुँचे और इंग्लैंड जो 1917 से 48 को इस एरिया को अपने एक कॉलोनी के तौर पे यूज़ करता रहे, सो जाते हुए उसने ये सारा जो है वो यहूदियों के हैंड ओवर किया, और 1948 से अब तक फिर ये यहूदियों के कब्जे के अंदर जो है ये शहर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत कंसाइज हिस्ट्री आपने बयान की है। और ज्यूश स्टेट बनाने का जो रीज़न पीछे था वो हॉलोकॉस्ट था। जी जी। और हॉलोकॉस्ट की वजह से बनाया गया क्योंकि पूरी दुनिया में यहूदी जो थे परसिक्यूशन का शिकार थे, और हिटलर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है उनके साथ बहुत ज़्यादती की गई, और फिर ये सोचा गया कि इनके लिए कोई अलग से एक स्टेट होनी चाहिए, और फिर ये इनिशिएटिव लिया गया, और आज तक इसराइल का मुल्क जो है वो वहाँ पर कायम है। पासब इसराइल का मुल्क होना या वो एक अलग से एक टॉपिक है। हम यरूशलेम के हवाले से आगे बढ़ेंगे। यरूशलेम जो अभी भी अपनी हालत में मौजूद है, अभी भी हैकल की दीवार वहाँ पर मौजूद है, अभी भी जो यरूशलेम की दीवारें मौजूद हैं, और वो ओल्ड सिटी मौजूद है जिसे दाऊद का शहर भी कहा जाता है, कोहे सेऊन भी वहाँ पर ही, हर चीज़ वहाँ पर है। क्या वजह है कि नया यरूशलेम जो है उसकी ज़रूरत है, जबकि यरूशलेम तो अब कंप्लीटली खुदा के लोगों के यानी खुदा की कौम बनी इसराइल के पास मौजूद है? देखिए, जो एक मुख्तसर सी हमने चंद मिनट के अंदर एक हिस्ट्री देखी है, उसके अंदर 3-4 चीज़ें हमें जो वो बड़ी अहम नज़र आई। नंबर 1 कि ये खुदावंद का शहर भी कहलाया, बुजुर्ग दाऊद का शहर भी कहलाया, मुक़द्दस शहर भी कहलाया, और यहाँ पे हैकल जो है वो भी रही है। ठीक है, गोया कहानत का काम यहाँ पे होता रहे, खुदा की प्रेजेंस यहाँ पे रही, बट इसके बावजूद भी नंबर 1 कि खून रेजी यहाँ पे रही। बिल्कुल, जंगो जदल बहुत ज़्यादा। जी। नंबर 2 कि यहाँ पे जो वो बुत प्रस्ती भी रही है। नंबर 3 यहाँ पे जेंटाइल्स का जो है वो कब्जा भी रहा है। सो एक ऐसा एरिया, एक ऐसा शहर, एक ऐसा मुकाम जो खुदा के लोगों या खुदा की हैकल के लिए मखसूस किया गया, वो हम देखें तो वो बेहुरमत होता रहा है, वो कमज़ोरी की हालत में रहे। यीशु मसीह ने भी इसके ताल्लुक से कहा, बयान किया कि ये उजड़ जाएगा और बर्बाद होगा, और वो सब कुछ हुआ भी। सो ज़रूरत यह है कि एक ऐसा शहर, एक ऐसी जगह, एक ऐसा मुकाम हो जो वाकई खुदा के लिए और वाकई तन खुदा ही की प्रेजेंस है वहाँ पर हो, खुदा के लोग वहाँ पर रहें। क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखे ना कि खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके लोग उसकी इबादत जो है वो करेंगे। और फिर मुकाशवा की किताब के अंदर एक लिस्ट हमें नजर आती है पूरी कि कौन कौन उस शहर में दाखिल नहीं होगा, जिसमें झूठे बुत प्रस्त, गुनहगार, और फिर जो वो जिनाकार, हरामकार, झूठी बात का पसंद करने वाला, घड़ने वाला, जादूगर, ये इनमें से कोई उस शहर में नहीं होगा। जबकि ओल्ड यरूशलेम को जब हम देखते हैं तो ये हर अनवा के लोग यहाँ पे रहे। सो एक ज़रूरत है एक ऐसे शहर की, एक ऐसे मुकाम की जहाँ पे वाकई प्योरली खालिस्तान खुदा के लोगों का वजूद जो हो, और फिर खुदा और बर्रा उसका तख्त वहाँ पर हो, और खुदा की इबादत वहाँ पे हो। वाह, ब्यूटीफुल। एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात यरूशलेम के हवाले से जो मैं पूछना भी चाहता था, लेकिन चले आपसे पूछता हूँ। बरकत का तसव्वुर है उसके साथ कि कौमें जो हैं उससे बरकत पाएंगी, शिफा पाएंगी, और ज़िंदगी का दरख्त जो है अंदर लगा उससे भी शिफा का काम जारी होगा। वो कौन सी कौमें हो सकती हैं? जबकि नया आसमान होगा, नई ज़मीन होगी, तो वो कौन सी कौमें हैं जो उससे बरकत पाएंगी? जबकि जो ईमानदार हैं, जो मुक़द्दसीन हैं, उनकी जगह तो अंदर है। देखें, दो थॉट्स इसके लिए लिए जाते हैं। पहली बात तो ये कि
कुछ अफराद का या कुछ लोगों का ये कहना है, मैं थियोलॉजियंस नहीं कहूँगा, कुछ लोगों का, स्कॉलर्स आप कह सकते हैं, थियोलॉजियंस नहीं, उनका ये कहना है कि उस शहर के अंदर जो है हर एक अच्छा नेक पारसा शख्स जो है वो दाखिल हो सके। ये एक थॉट है जो हमें बाइबल के अगेंस्ट नजर आता है। नेक होना, पारसा होना, आपका किसी का जो है वो अच्छा होना, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन यीशु मसीह ने एक क्राइटेरिया सेट किया था, और वो क्या किया था, उसने कहा था जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो मसीह खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकते। सो किंगडम में या नए शहर यरूशलेम के अंदर खुदा की हुजूरी में रहने के लिए जो है वो उसका मसीह पर ईमान लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसका अपना शख्सी निजात दहिंदा। सो जब दूसरा जो थॉट है जो ज़्यादा अपील भी करता है, जब क्या है कि कौमें, तो कौमों से मुराद कि मैं और आप, हम इसराइली नहीं हैं, ना नस्ली एतबार से, ना मुल्की एतबार से, कौमियत के एतबार से, मगर हम यीशु मसीह के वसीला से उस शहर के अंदर दाखिल होंगे। सो हमारी कौमियत जो है वो इसराइली नहीं है, तो हम तो गैर कौम में से मसीह के वसीला से जो है वो, तो इसी तरह कई अफ्रीकन, कई जो है वो अमेरिकन, कई और दूसरी नेशनैलिटीज रखने वाले, वो सब उस शहर में जो है वो वहाँ पर होंगे, बशर्ते कि वो यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। यू मीन के नए आसमान और नई ज़मीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे जो नए सिरे से पैदा हुए, नए सिरे से पैदा, नए सिरे से, न्यू क्रिएशन के लिए ही नया आसमान, नई ज़मीन और नया यरूशलेम बनाया जा रहा है। देखिए ना कि वो उनके माथे पे बर्रे के लहू की छाप जो है वो मौजूद है। तो जिसके माथे पे लहू की छाप मौजूद नहीं है, मसीह के लहू की छाप, वो उस शहर में दाखिल नहीं होने पाएगा। ये बाइबल का फैसला है, ठीक है। तो वहां पे यानी मुराद ये, जब कौमों से मुराद ये कि सिर्फ इसराइली नहीं, यानी इसराइली कौमियत रखने वाले नहीं, बल्कि हर गैर कौम वाला जो है जो मसीह पर ईमान ले वो उसमें शामिल होगा, और वो कौमें जो है वो शिफा पाएंगी। बेशक, बहुत खूबसूरत बात। भाई साहब, एक और बड़ी अहम चीज़, इस नए यरूशलेम को जो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि दिस इज़ वेरी मिथिकल और इट्स अ फैंटेसी, ये हो ही नहीं सकता, ये तो लगता है जैसे कोई डिज्नी की मूवी चल रही है और कोई उस तरह का कोई मैजिकल सा चीज़ है, तो ये क्रिश्चियनिटी तो एक हकीकत है, तो ये क्या बयान किया जा रहा है? तो कहाँ, किस हद तक आप सोचते हैं कि ये जो है उनका जवाब दिया जा सकता है कि दिस इज़ नॉट अ मिथिकल, दिस इज़ रियलिटी? हाँ जी, इसमें देखिए जैसे अभी आप भी बयान कर रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो इसे कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। कुछ अफराद या कुछ थियोलॉजियंस वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही होगा, सोने की सड़कें होंगी और सूरज नहीं होगा, चांद नहीं होगा, खुदा के जलाल से शहर रोशन होगा। तो ये दोनों सूरतें, दोनों ख्यालात जो है पाए, मगर इन दोनों के अंदर, क्योंकि देखें बुक ऑफ रेवलेशन जो है ना, ये एक तशबीहाती किताब है, हर चीज़ों की तशबीह इसके अंदर दी गई। हैवान को, एंटी क्राइस्ट को हैवान से शो किया गया है, और पुराना अजदहा से इब्लीस की तस्वीरों को इस तरह जो। तो कई लोगों का ये कहना है कि ये जो बयान किया गया ना कि सोने की सड़कें और दिस, ये सारा प्रॉस्पेरिटी को बयान किया गया, रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। तो ये भी एक मेटाफोरिकली या सिंबॉलिकली जो है वो बात जो है वो की गई। ताहम देखिए, दोनों थॉट्स अगर हम लें तो दोनों में एक चीज़ जो है वो कॉमन हमें नज़र आती है, और वो ये है कि इस शहर के अंदर पीस होगा, इस शहर के अंदर कोई बुत परस्ती नहीं होगी, और इस शहर में सिर्फ और सिर्फ खुदा परस्त लोग होंगे जो उसके साथ जो है वो बसेरा करने वाले, और सिर्फ पाकीज़गी होगी, और सिर्फ पाकीज़गी होगी। और ना मौत है, ना रंज है, ना आहोनाल है, ना मातम है। लिखा है खुदा उनकी आंखों के सारे आंसू पहुंच देगा और उनके मातम को नाच में बदल देगा। बहुत खूबसूरत। तो फोकस जो है हमारा इस चीज पे होना चाहिए। अगर वो हमें सोने की सड़कों पे रखे तो भी हालेलुया, और अगर एक नया आसमान और एक नई जमीन इसी तरह की सड़कें दे तो भी हालेलुया। हमारा फोकस जो है वो सोने और मिट्टी पे नहीं, हमारा फोकस तो यीशु मसीह पे। और हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो है वो बरे का तख्त है जो यहाँ पर मौजूद होगा, जिंदगी का दरख्त है जो वहाँ पर मौजूद होगा, जिंदगी का पानी है, क्योंकि लिखा हुआ वहाँ तो ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना खाने पीने की टेंशन होगी जी। वहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो खुदा का तख्त है और खुदा की हज़ूरी। खुदा की, देखिए ना, कई दफ़ा हम अपना कई वक्त ज़ाया करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रैप्चर जो है वो प्री ट्रेबुलेशन है, मिड ट्रेबुलेशन है, पोस्ट ट्रेबुलेशन है। इसका सादा सा हल है
हम जब वो उसके नौकर हैं, उसके खादम हैं, और अच्छा खादम वही मालिक जब भी है उसे जागता है। आमीन आमीन आमीन। तो ये वक्त और मियादों का जानना, कायम करना, ये उसका काम है। अगर वो हमें इज़ार सानियों में से निकालना चाहता है तो हम निकलने के लिए तैयार हैं। पौल ये कहता है ना कि अगर मेरी कमजोरी के सबब से खुदा की कुदरत पूरी होती है, मैं अपनी कमजोरी पर भी फख्र करूं। हालेलुया। सो अगर खुदा का इरादा इसमें है कि वो हमें परखे, ताए, आजमाए, तो हम उन दुखों में से भी गुजरने को तैयार है। लेकिन फाइनली जब भी वो आए, चाहे पहले आए, दरमियान में आए, बाद में आए, ज़रूरी चीज़ जो हमारे लिए बहसीयत इंसान ईमानदार वो ये है, वो जब भी आए हम उसे जागते हुए। आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही, और मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ कि हमें हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है, और हर वक्त अपने आप को मसीह यीशु के ताबे रखने की ज़रूरत है। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। उसने खुद कहा कि इस दिन का किसी को पता नहीं है, बिल्कुल जी, सिवाय बाप के। तो जब बाप को पता है और बाप अचानक भी सब कुछ कर सकता है, तो हमें हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बड़ी खूबसूरती से, हमारे पास टाइम शॉर्ट था लेकिन आपने बड़ा खूबसूरत बयान किया है, और हिस्ट्री को भी बयान किया, और नई यरूशलेम की अहमियत को भी। दोस्तों, नया यरूशलेम आप सबके लिए बनाया जा रहा है। इट इज़ अ बिगेस्ट बिल्डिंग नेवर सीन बिफोर। कभी ना देखी होगी, ना सुनी होगी, ना आपके जहन और गुमान में होगी। इतना खूबसूरत ये शहर तामीर किया जा रहा है, और वो सारा का सारा शहर उन लोगों के लिए है जो नए मखलूक हैं, यानी बरे की मोहर उनके ऊपर हो चुकी है, वो इस शहर में दाखिल हो सकेंगे। आप भी दाखिल हो सकते हैं अगर आप यीशु मसीह को कबूल कर लें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, लोगों के साथ पार्टनर बन जाए जैसी टीवी के, और शेयर करें, और यूट्यूब पर जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अंजील को फैलाने में हमारे मददगार हों। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। एक नए प्रोग्राम के साथ, नए खादमीन के साथ, नए प्रस्तारों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रेज द लॉर्ड का 10वां सीजन चल रहा है, इसको अपनी दुआ में याद रखें। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।